हेलो एवरीवन, मैं आशुतोष यादव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रांति कोचिंग में। आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चों क्लास 12th की केमिस्ट्री के बारे में जानना है हमें कि हमें पूरी किताब में से वो कौन कौन से प्रश्न हैं। प्यारे बच्चा, आपने एक नाम सुना होगा वायरल प्रश्न का। क्या नाम सुना होगा प्यारे बच्चा? कि हमें सर जी क्या मिल जाए? वायरल क्या मिल जाए? वायरल क्वेश्चन मिल जाए ना। प्यारे बच्चा, आपने नाम सुना होगा कभी काल कि केमिस्ट्री के ये क्वेश्चन पढ़ लो और यहीं से हर साल पेपर में पूछा जाता है। तो इसी कंसेप्ट को आज के इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे कि पूरी किताब के आपके केमिस्ट्री की पूरी किताब भाग 1 भाग 2 के जो पूरी किताब है उनमें पूरा महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन सा है प्यारे बच्चा, आज की इस क्लास में हम जानने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिएगा और चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बस इतना ही पढ़ने से प्यारे बच्चा आपका भला हो जाएगा ना। आपका भला बिल्कुल अच्छे प्रकार से हो जाएगा। आपके केमिस्ट्री में अच्छे से नंबर आ जाएंगे प्यारे बच्चा, केवल इतने टॉपिक्स को पढ़कर, इतने प्रश्नों को पढ़कर। ठीक है, चलिए आइए जी, आइए पहले आप जानिए कि सर जी इसे पढ़कर क्या होता है। सर जी देखो प्यारे बच्चा, अब ये पढ़ना कब होता है, पढ़ना कब होता है, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ये वायरल प्रश्न कब पढ़ने होते हैं, तो पहले देखो सबसे पहले तो पढ़ना होता है हमें सिलेबस। क्या पढ़ना होता है प्यारे बच्चा? सिलेबस। पहले तो यही पढ़ा करो, सिलेबस पहले कितना है पहले उसको कवर कर लिया करो। ठीक है, अगर इसे कर लेने के बाद तब आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आपने सिलेबस नहीं कवर किया, मान लो ये सिलेबस कब होते हो सर जी? शुरुआत से, जब भी आपकी क्लास स्टार्ट होती है तब से सिलेबस पढ़ना होता है। लेकिन कितने प्यारे बच्चे होते हैं जो कब से? सितंबर से। कितने से? कितने प्यारे बच्चे हैं जो पढ़ाई में सितंबर से अक्टूबर से थोड़ा सा सीरियस होना चालू करते हैं। तो उनके लिए ये काम करता है कि वायरल क्वेश्चन पर ध्यान दो। बाकी अगर आप सिलेबस करने के चक्कर में पड़े तो आप बजा दोगे मैटर को। बताओ जी, अगर आप सिलेबस करने के चक्कर में पड़ो तो आप पूरे मैटर को बचा दोगे। बताओ, इतना सिलेबस रहेगा उसको कवर नहीं कर पाते। तो उन बच्चों के लिए है ये। और इसे पढ़ने के बाद प्यारे बच्चा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 50 से 60 नंबर आपके केमिस्ट्री में पेपर होता है 70 नंबर का। इस टोटल में से आप 50 से 60 नंबर आराम से ला पाएंगे, क्योंकि हमारा 15 नंबर का न्यूमेरिकल होता है, वही थोड़े से कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, तब आपको दिक्कत होती है। नहीं तो इतने के अराउंड आप केवल क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन को पढ़कर और थोड़ा बहुत अगर स्कूल अगर आप डेली जा रहे हैं तो अच्छा खासा नंबर पा सकते हैं। कितने नंबर? 50 से 60 नंबर केमिस्ट्री में पा सकते हैं प्यारे बच्चा, केवल इन सभी प्रश्नों को पढ़कर। इसीलिए मैं आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए ये सारे प्रश्न वायरल लाए हूं। और चलिए एक एक प्रश्न को पढ़ते हैं। आइए प्यारे बच्चा, चलिए जी देखिए क्या है। पहला जो प्रश्न है वो है मोलरता। क्या प्यारे बच्चा? मोलरता, मोललता, मोलंस। अब पूछिए ही मत ये कितनी बार रिपीट हुआ है पेपर में। 16 में आया था, 17 में आया था, फिर 19 में आया था, फिर 20 में आया था, फिर 25 में यहां तक आया था, और भी आया है, 25 में भी आया था ये। बताओ प्यारे बच्चा, तो पूछना ही नहीं है इन सभी प्रश्नों के बारे में, आपको इनको पढ़ना ही पढ़ना है चाहे जो हो जाए प्यारे बच्चा। ठीक है, आइए अगला, राउल्ट का नियम और सीमाएं याद रखिए। कितनी बार पूछा गया है? 25 में, 16 में, 18 में, 23 में, 24 में, तो 26 में क्यों नहीं पूछा जाएगा? क्लियर है प्यारे बच्चों? बहुत सही जी। आइए जी, हेनरी का नियम क्या था? इसको पढ़ो, कब पूछा गया था? 15 में, 17 में, 18 में, 19 में, 23 में और 22 में, 23 में। इतनी बार पूछा गया है, तो 26 में क्यों नहीं पूछा जाएगा? तो इसीलिए कहते हैं प्यारे बच्चा कि वायरल प्रश्न आप पढ़ो पहले। पहले क्या कर लो, अगर आपका सिलेबस कवर नहीं है तो आप वायरल प्रश्न पढ़ने का समय है ना। अब से सिलेबस कवर करने जाओगे जो सितंबर अक्टूबर में प्यारे बच्चे, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तब आप सिलेबस कवर करने जा रहे हैं तो दिक्कत होती है। आइए, अगर अभी से देख रहे हैं तो मैं तो कहूंगा सिलेबस के चक्कर में पढ़िए, अभी ये सब चक्कर में मत पढ़िए। आइए, पराशर दाब क्या है? 15 में, 18 में, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में नहीं पूछा था प्यारे बच्चा पराशर दाब। क्लियर है? तो इतनी बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो बताओ ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं? आप कहोगे सर जी बिल्कुल। तो प्यारे बच्चा बढ़िया से मेहनत से इनको तैयार कर लेना, आपके केमिस्ट्री की क्लास बढ़िया रहेगी। अगला जो आता है पराशर तथा वितरण में अंतर, ये 2015 में पूछा गया है, ये बहुत ज्यादा खास नहीं है, इसको छोड़ो। क्वथनांक का उन्नयन, ये जरूरी है, 15 में, 16 में, 17 में, 22 में पूछा गया है बच्चा। हिमांक का अवनमन जो है 15 में, 16 में, 17 में, 22 में पूछा गया है। मूलल उन्नयन स्थिरांक जो है बच्चा 17, 20, 22, 23। मतलब आप देखेंगे कि हर हर बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने उसी को लिया है बच्चा आप सभी के लिए। क्लियर है? ठीक है, तो क्या पढ़ना है फिर अगला? मूलल उन्नयन स्थिरांक। अभी तक हमने जितना बताया ये सब सब कितने हैं? चैप्टर नंबर 1 में। कितने में है बच्चा? चैप्टर नंबर 1 में है, यहां से आपको पढ़ने हैं। आइए, आइए थोड़ा आगे चलते हैं। मूलल अवनमन स्थिरांक प्यारे बच्चा, अच्छा यहाँ पर 2 बार है क्या? मूलल उन्नयन स्थिरांक, मूलल उन्नयन स्थिरांक, नहीं नहीं, यहाँ पर अवनमन होगा। चलो जी, यहाँ पर आइए, मूलल अवनमन स्थिरांक प्यारे बच्चा 15 में, 17 में, 18 में, 19 में, 22 और 23 में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। सिविलों का विद्युत वाहक बल, अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होता है प्यारे बच्चा। आइए, फैराडे का विद्युत अपघटन नियम, देख रहे हैं कितनी बार पूछा गया? इस बार 25 में भी ये पूछा गया था, फैराडे का विद्युत अपघटन नियम।
याद रखो 25 में भी पूछा था। मतलब इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट से मान के चलो कि फैराडे का विद्युत अपघटन नियम क्या है, 16 में, 17 में, 18 में, 20 में, केवल 19 में नहीं पूछा है और 21 में नहीं पूछा। फिर अच्छा 2015 से लेकर लगातार ये सीरीज चल रही है विद्युत अपघटन की, किसके, तो फैराडे की। कब नहीं पूछा है, केवल 19 और 21 में नहीं पूछा। फिर अच्छा आइए, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता क्या है ना, उनके बारे में, या सीमांत तुल्यांकी चालकताएं क्या है, इनके बारे में पढ़ना। कोलराउस का नियम, ये तो कहिए ही मत, ये पैर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसे पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा और कोई चारा नहीं। पैर चलिए आइए, और कौन कौन से प्रश्न है, इलेक्ट्रोड विभव क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, इसके बारे में पढ़ना। फिर क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी और इसके लक्षण, और प्यारे बच्चा एक चीज और, उपयोग भी इसका पढ़ना होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में प्रश्न बहुत बढ़िया से बनते हैं इनसे, बताओ कितना इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आपको अगर चाहिए, देखो प्यारे बच्चा, आपको एक एक का स्क्रीनशॉट करते चलना है। मैं इसका पीडीएफ नहीं है ये ना, नहीं तो आपको मैं दे देता। ये जो फाइल होती है ये ENB फाइल होती है, ये आपके फोन में नहीं होगा, क्लियर है, आपके फोन में ये फाइल ओपन नहीं होगी, इसलिए आप एक एक को स्क्रीन शॉट करते निकल चलिएगा और आराम से एक बार घर पे बैठकर इन सभी के नोट्स बना लीजिएगा बस। बताओ जी, आइए, निर्नष्ट समीकरण क्या है, निर्नष्ट समीकरण, प्यारे बच्चा इसके बारे में पूछे मत, चैप्टर नंबर 2 में कितना इंपॉर्टेंट है ये। सेल नियतांक और अभिक्रिया का वेग क्या है, 17 में, 18 में, 19 में पूछा है। आइए, फिर क्या पढ़ना है हमें, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक नियम क्या है, तीसरा लेसन चालू हो रहा है। अभिक्रिया का जब भी आ गया तो मतलब तीसरा लेसन है। आइए, आणविकता और कोटि में अंतर 20 तक पूछा है, इसके आगे नहीं पूछा है, लेकिन है इंपॉर्टेंट प्रश्न ना, बहुत सिंपल सा है। और एक एक टॉपिक अगर आप कभी भी पढ़ना है तो एक एक टॉपिक पढ़ना है, ऐसे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है, आराम से यूट्यूब से पढ़ सकते हो, कहीं से कोई भी कोर्स करने की आवश्यकता नहीं। पर बच्चा आपके अच्छे खासे नंबर यहाँ से बनेंगे, ये मेरी गारंटी, बस आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लो। आइए, रासायनिक अपक्रिया के वेग पर दाब, सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है, ये पढ़ लो। ठीक है, इनमें से एक आ जाता है कि रासायनिक अपक्रिया का उत्प्रेरक पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए, या उदाहरण सहित बताइए, तब आपको लिखना पड़ेगा बढ़िया से। अगला आता है शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, पूछिए मत कितनी बार पूछा गया है, देख लीजिए। प्रथम कोटि के लिए बहुत बार पूछा गया, लेकिन द्वितीय के लिए कभी नहीं पूछता। इंपॉर्टेंट आपका है केवल शून्य और प्रथम, क्लियर है प्यारे बच्चा, बहुत सही जी। आइए, अगला क्या है, संक्रमण तत्व परिभाषा एवं लक्षण लिखिए, स्क्रीनशॉट करते चलिएगा, देख लीजिए कितनी बार पूछा गया है। 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, फिर 21 में नहीं पूछा, 22, 23, 24 में पूछा प्यारे बच्चा, 25 में शायद नहीं था, और 7 से में से किसी में था तो नहीं बता सकते। अंत संक्रमण तत्व ना, लक्षण उसके 15, 18, 20, 22 तक पूछा है। लेंथेनाइट संकुचन, ये भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, एक्टिनाइट या एक्टिनोइट आकुंचन, संकुचन और आकुंचन बहुत जरूरी है। अगला उपसंयोजक यौगिक, या इसी को हम कहते हैं समन्वय, क्या कहते हैं, उपसंयोजक संख्या कहिए चाहे समन्वय संख्या कहिए, बात एक ही है। उपसंयोजक यौगिक के बारे में, संकुल यौगिक क्या है, संकर यौगिक क्या है, कितनी बार पूछा गया है, ये हमें बताने की आवश्यकता पहले बच्चा आपको नहीं है, आप खुद देख सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता कब क्या कैसे हो जाए। पहले बच्चा बताओ, 7 सेट बनते हैं, उनमें से आप सबको ये सब प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए और फिर आगे चलते हैं। आइए आइए बाबू, और बहुत कुछ पढ़ना है। आइए, वर्नर का सिद्धांत क्या है, इसको पढ़ना है। यहाँ पर ब लिखा है, वहां पर वो होता है, क्या होता है बच्चा, वो होता है वर्नर का सिद्धांत, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब के सब मैंने केवल उन्हीं को लिया बच्चा जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बाकी मैंने सबको लिया ही नहीं, मतलब इतनी बार लिया गया है जो 4 से 5 बार पूछे गए, मैं उनको लिया, जो 4 से 5 साल बार लगातार पूछे गए हैं, मैंने उन्हीं प्रश्नों को केवल लिया है आपके लिए। तो एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। जिन बच्चों को केमिस्ट्री से डर लगता है उनको कहो कि बस यही टॉपिक आराम से बैठ के पढ़ ले, 60-70 टॉपिक है, 70 दिन में एक टॉपिक पढ़ो, 70 दिन में 70 टॉपिक खत्म, आपके नंबर कहीं नहीं गए, 70 में से 60-50 नंबर। बताओ जी, आपको सिलेबस उतना बड़ा पहाड़ की तरह करना नहीं, हाँ जिन बच्चों को बढ़िया से तैयारी करनी है वो सिलेबस की तरफ जरूर जाएंगे, ठीक है, बहुत सही जी। आइए आइए, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या है, उपसंयोजक संख्या क्या है, हेलो एल्केन अब आता है, यहाँ से देखो, यहाँ से चालू होता है कार्बनिक, क्या चालू होता है, कार्बनिक, अभी तक जो चल रहा था अकार्बनिक चल रहा था। हेलो एल्केन बनाने की विधि क्या है, इसको जानो। फिर क्या है, क्लोरोफॉर्म बनाने का प्रयोगशाला विधि, हालांकि ये इंपॉर्टेंट है, किंतु इसके जो होते हैं समीकरण व्याख्या, ये भी बहुत जरूरी चीज है, बहुत जरूरी चीज है। मैं करूंगा इन इन जो एक एक टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, इन सब पर मैं एक एक वीडियो बना दूंगा, आप वहां से एक प्लेलिस्ट बना दूंगा ना केमिस्ट्री की, आप वहां से जाकर सभी वीडियो को चेकआउट कर सकेंगे बढ़िया से। आइए जी,
आइए फिर पढ़ते हैं, क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है, एल्कोहल किसे कहते हैं, एल्कोहल का वर्गीकरण, प्राथमिक द्वितीयक एल्कोहल तृतीयक एल्कोहल में विभेद कैसे किया जाता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा। आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद दे सकते हैं। एथिल एल्कोहल बनाने की विधि क्या है, गुण क्या उपयोग क्या है, डाई एथिल ईथर बनाने की विधि, और क्या जी, फिनॉल। और जी पहले लेसन से यहाँ पर देखिए, इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपका डीडीटी नाम सुना होगा आपने, डीडीटी का बहुत ज्यादा जरूरी है परीक्षा इसी में। आइए हेलो एल्केन में है डीडीटी। आइए बच्चा 41वां देखिए, कहते हैं एसिटिक अम्ल बनाने की विधि, एसिटिक मतलब सिरका अम्ल, और ये कौन सी विधि, तो औद्योगिक, कौन सी परीक्षा, औद्योगिक विधि, औद्योगिक विधि याद कर लो। फिर क्या है, स्मिट अपक्रिया क्या है, कीटोन बनाने की विधि क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि क्या है, फार्मिक अम्ल बनाने के प्रयोगशाला विधि क्या है। आप इन सबको एक बार ध्यान से पढ़ लेना बढ़िया से, अच्छे खासे से, आपको अच्छे खासे नंबर मिलने वाले हैं इस बार परीक्षा। आपके केमिस्ट्री में अच्छे खासे नंबर आएंगे, आपको कोई रोकने वाला नहीं है परीक्षा। क्लियर है, बहुत सही जी। आइए टालेन अभिकर्मक क्या है, फेलिंग विलेन क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि क्या है, एसिटिहाइड बनाने की विधि क्या है, फिर क्या है एसीटोन बनाने की विधि, एमीन प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन क्या है, इनके बारे में जानना है। ये सब क्या है परीक्षा, सबके सब रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कितने जरूरी है, बताओ। तो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट करिएगा और फिर आगे चलते हैं। चले, बहुत सही जी। आइए परीक्षा, आइए कहते हैं प्राथमिक एमीन बनाने की विधि क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ना, या फिर बेंजीन डाइजोनियम लवण क्या है, इसके बारे में भी पढ़ लेना। क्लोराइड बनाने की विधि, गुण उपयोग पढ़ लेना, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार क्या हैं वो पढ़ लेना, और इस पर बहुत विस्तार से पूछता है, कार्बोहाइड्रेट पर बहुत ज्यादा विस्तार से पूछता है परीक्षा। आइए ग्लूकोज बनाने की विधि, संरचना सूत्र पढ़ लेना, और इन सबके रासायनिक गुण पढ़ लेना परीक्षा। क्या पढ़ लेना, रासायनिक रासायनिक गुण पढ़ लेना परीक्षा, ठीक है। प्रोटीन का संरचना, प्राथमिक व द्वितीयक संरचना क्या है प्रोटीन की, इसको पढ़ लेना। क्लियर है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं कितनी बार पूछा गया है। आप क्या करेंगे यहाँ पर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार स्क्रीनशॉट करिएगा। चलिए आइए जी, प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, उसके कार्य क्या है, डीएनए और आरएनए में अंतर, ये तो इंपॉर्टेंट ही है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जब भी पूछा जाएगा परीक्षा आपका 5 से 7 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन अभी खास पूछा है 15 में और 19-20 में ऐसे पूछा था, अभी यार 25-26 में नहीं आता परीक्षा। क्लियर है, बहुत सही जी। आइए प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना क्या है, इसके बारे में पढ़ना आपको। फिर आगे आइए महत्वपूर्ण अपक्रियाएं परीक्षा, और ये अपक्रियाएं जो है परीक्षा, महत्वपूर्ण अपक्रियाएं ये आपकी आती हैं 15 से 20 नंबर की, आप इसे रोक नहीं सकते। लो बचवा, आप केवल गिन के 20 अपक्रिया पढ़ लो, कितने पढ़ लो, 20 रिएक्शन याद कर लो, आपके 15 से 20 नंबर तैयार है परीक्षा, आपको कोई नहीं रोक सकता 15 से 20 नंबर लाने से, बताओ। क्लियर है, चलो जी आइए, उटज अपक्रिया क्या है, उटज फिटिंग अपक्रिया क्या है, हेलोफॉर्म अपक्रिया, फ्रीडल काफ्ट अपक्रिया, एल्डोल संघनन अपक्रिया क्या है, कैनिजारो अपक्रिया क्या है, इन सब पर मैं एक एक अपक्रियाओं पर आराम से मैं एक एक टॉपिक वाइज वीडियो बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप देखते रहिए। आइए जी, आइए राइमंड टीमन अपक्रिया, यहाँ पर टीमन होगा। उटज अपक्रिया उसमें क्या था, उटज फिटिक अपक्रिया ना। आइए हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया, ब्रोमीमाइड, अच्छा सेंडमायर अपक्रिया और स्मिट अपक्रिया, इन सबको पढ़ना पड़ेगा, एक बार स्क्रीनशॉट करिएगा। आइए फिर क्या है, कार्बल एमिन अपक्रिया क्या है, रोजनमुंड अपक्रिया क्या है, इटाज अपक्रिया क्या है ना, इटाई यहाँ पे लिखा है इटाज अपक्रिया। अच्छा तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट करिएगा। अब देखिए जो मैं बताने वाला हूँ उस पर ध्यान दीजिए परीक्षा। आइए ये जो वायरल टॉपिक होते हैं परीक्षा, ये जो वायरल प्रश्न होते हैं ना, ये पढ़ने वाले बच्चों उन्हीं को पढ़ना है जो जिनको लगता है कि मेरी केमिस्ट्री बहुत ज्यादा क्या है बच्चा, कमजोर है, जिनको लगता है कि सर जी मेरी केमिस्ट्री तो बहुत ज्यादा कमजोर है, उन्हीं के लिए होता है, सबके लिए ये नहीं होता है। देखो परीक्षा मैं सीधे से बताऊंगा, अभी तक आप यही सुनेंगे सबसे कि वायरल प्रश्न पढ़ लो, वायरल प्रश्न पढ़ लो, आपका हला भला हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं कुछ है। देखो परीक्षा आपके केमिस्ट्री में 7 सेट बनते हैं, अब ये डिपेंड करता है उस सेट पर कि आपके पास कौन सा सेट गया है। अगर सरल वाला गया, आसान सेट गया तो आप तो आराम से 50 से 60 नंबर कर लेंगे, वायरल प्रश्न पढ़े होंगे तो, क्योंकि इस 4 सेट में, इसे जैसे 7 सेट बना तो इसमें 4 सेट ऐसे होंगे जो आसान होंगे, 3 थोड़ा से कठिन होंगे, तो 4 सेट जो होते हैं आपके वो जो सरल वाले होते हैं ना, उनमें आपके यही वायरल प्रश्न ही भरे रहते हैं, भर भर के वायरल प्रश्न भरे रहते हैं कि हिमांक का अवनमन क्या है, आप बताइए हेनरी का नियम क्या है, राउल्ट का नियम क्या है, यही सब। ठीक है, ठीक है कि नहीं, इलेक्ट्रोड विभव क्या है, विद्युत श्रेणी का उपयोग कहां पर किया जाता है, इसका ना। और जहां पर अजीब परीक्षा, अगर अब वही सेट में
तीन सेट जो होते हैं इनमें थोड़े से क्वेश्चन को घुमाने वाला कार्य करता है। क्लियर है कि नहीं? थोड़ा बहुत घुमाएगा, ज्यादा नहीं घुमाएगा। तो इसके अनुसार अगर आपको डर लगता है केमिस्ट्री तो आप इसको कंप्लीट करिए। अगर आपके पास सिलेबस का समय है तो मैं कहूंगा फिर बच्चा अगर और बढ़िया करना चाहते हो तो 70 में 70 टोटल लाने की कोशिश करो और आप सिलेबस को पूरा करो। लेकिन अगर आपके पास लग रहा है कि मुझे समय नहीं सजी, तो मैंने जितने भी बताए ये टॉपिक, जितने भी ये टॉपिक बताए संपूर्ण किताब के, इनको पढ़ लेना एक बार फिर बच्चा, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा ना। कहते हैं ना दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो बहुत ही ज्यादा क्या है, अकेले हैं, और दूसरे वो होते हैं जो अकेले ही क्या होते हैं, काफी होते हैं। ठीक है, तो वही कहते हैं कि उसके अनुसार आपको जो अच्छा लगे वो पढ़ना है आपको मेरे बच्चा। अगर आपको लगे कि सिलेबस आप कवर कर सकते हैं तो सिलेबस कवर करिए, लगता है नहीं कर पाएंगे तो मत करिए। ठीक है, आप यही टॉपिक पढ़ के आराम से पेपर दीजिए, आपके अच्छे खासे नंबर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। और आपको ये पेपर जो ये टॉपिक मैंने पढ़ाया, मैं कोशिश करूंगा कि ये टॉपिक जो है, ये जो टॉपिक है मेरे बच्चा, आपको मैं लगातार लगातार वीडियो के माध्यम से, वीडियो सोल्यूशन के माध्यम से लगातार इसी चैनल क्रांति कोचिंग पर आपको प्रोवाइड करता रहूंगा, एक एक टॉपिक वाइज वीडियो। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? आप कहेंगे सर जी बिल्कुल। तो क्लास को यहीं पर एंड करते हैं बच्चा, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक, अगर बढ़िया लगे तो सभी दोस्तों को शेयर करिएगा जिनको केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा डर लगता है। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी।